अंधेर, महा अंधेर, भाग्य का भयानक फेर, तकदीर फूट गई, किस्मत रूठ गई, सारा प्रयत्न असफल हो गया, सारी चेष्टाएं बेकार गई। हेलो, किस तरह मैं अवध को जाऊं, कैसे महाराज को समझाऊं? आज महाराज के हृदय में वह की अग्नि सुलग रही होगी। हाय, मैं उस अग्नि को और भड़काऊंगा, उस दुखी मन को और दुखाऊंगा। हाय पापी किस तरह महाराज को समझाएगा, उस दुखी मन को भला संतोष कैसे आएगा? दशरथ महाराज, प्यारे दशरथ, सूख के मुरझा गई जिसकी आशा की कली, हाय उस दिल में मचेगी और गम की खलबली। आह निर्दोष जिसके घर अंधेरा हो गया, रात बीती रोते रोते और सवेरा हो गया। किस तरह कैसे जाऊं? रात्रि का ढलता समय महामंत्री सुमंत जी छुप करके एक पेड़ के नीचे बिताते हैं। अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। रथ को दरवाजे पर खड़ा किए इधर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपनी तीनों रानियों सहित गोपभवन में। कौशल्य, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसे क्षमा कर देना। कौशल्य, उसे क्षमा कर देना। तुम्हारे मन में मैंने ही कपट का तीर भोंका है। तुम्हारे लाल को प्यारी मैंने ही वनों को भेजा है। नहीं प्राणनाथ, ऐसी बातें ना कहिए। इन निराशा में डूबे हुए प्राणों को और अधिक कष्ट ना दीजिए स्वामी। कौशल्य, सुमंत को गए हुए भी वक्त बीत चुका है, परंतु उसकी भी कोई खबर नहीं है। मेरी फुलवारी कहाँ होगी? महाराज को किस तरह मुंह दिखलाऊं मैं? मैंने जो आज्ञा का अवहेलन किया उसका दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। रात्रि का समय महामंत्री सुमंत जी महल में प्रवेश करते हैं। ऐसे सकुचाते हैं मानो कोई बड़ा अपराध करके आए हो। कौशल्य, सुमंत दिख रहे हैं। हाँ। सुमंत आ गए। सुमंत, आओ आओ सुमंत। अपने पास बिठा लेते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सुमंत जी को। सुमंत अकेले ही आ गए? मेरी फुलवारी कहाँ है सुमंत? महाराज, मैं क्या करूं? मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत राम को समझाया कि मेरे साथ चलो राम, आप मेरे साथ चलोगे तो महाराज अपनी चिंता छोड़ देंगे, परंतु उन्होंने मुझे एक न मानी। महाराज, मैंने किसी तरह से भी सीता लखन को लाने की कोशिश किया, परंतु नहीं महाराज, वो मेरे साथ नहीं आए। अब तो अंतिम आशा भी टूट गई। हे रंगनाथ भगवान, अब मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगा। अब तो आप ही मेरे सहायक हैं, आप ही मेरे सहायक हैं। सहायक मेरा
सहायक मेरा इस समय कि तू है, सहायक मेरा इस समय कि तू है। गई अरदरा से मेरी आबरू है, सहायक मेरा इस समय कि तू है, गई हर तरह से मेरी आबरू है। सहायक मेरा इस समय एक तू है। गई अरदरा से मेरी आबरू है, सहायक मेरा इस समय कि तू है, गई हर तरह से, गई हर तरह से मेरी आबरू है। सहायक मेरा रही जिंदगी की नहीं कोई ख्वाहिश, नहीं जिंदगी की रही कोई ख्वाहिश, रही जिंदगी की नहीं कोई ख्वाहिश। रही जिंदगी की रही कोई ख्वाहिश। मुझे मौत किया, मुझे मौत किया, खुदी जोत जो सहायक मेरा सहायक तू है, सहायक मेरा इस समय कि तू है। हर तरह से मेरी आबरू है। सहायक मेरा उठा लो मुझे ना जल्दी यहाँ से, उठा लो मुझे जल्दी यहाँ से, उठा लो मुझे ना जल्दी यहाँ से। उठा लो मुझे जल्दी यहाँ से। सहायक मेरा सहायक मेरा इस समय कि तू है, सहायक मेरा इस समय कि तू है। कई हर तरह से, कई हर तरह से मेरी आबरू है। सहायक मेरा
सहायक मेरा सहायक मेरा सहायक मेरा इस समय तू है सहायक मेरा इस समय तू है सहायक मेरा समय के तू है सहायक मेरा इस समय के तू है कोई तरह से सहायक मेरा अच्छा सुमन, जरा यह तो बताओ कि मेरे राज दुलारों ने वनगमन कैसे किया। बताओ सुमंत, बताओ। महाराज, जिस प्रकार आपकी आज्ञा से हम वन के लिए रवाना हुए थे, तो पहला निवास तमसा नदी के किनारे हुआ। वहां से प्रयागवासियों को लौटाया गया महाराज। फिर गुह निषाद राज से भेंट हुई और बट वृक्ष के नीचे राम ने लखन से बड़का दूध मंगाया महाराज, और उस बड़के दूध से जटाओं को श्रृंगार किया गया। वह दृश्य महाराज मुझसे नहीं देखा गया। मैं क्या करता महाराज, मैंने बहुत विनती की, बहुत कुछ बोला, परंतु उन्होंने मेरी एक न मानी। और फिर महाराज, आपके वचन को कैसा झूठा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने जो मुझे आज्ञा दी है, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। राम, सुमंत। हाँ महाराज। वन की जाति बार राम ने कुछ नहीं कहा। महाराज, राम का स्वभाव पहले से ही सदैव मुस्कान पूर्व था। उन्होंने मुझे यह कहा कि महाराज किसी प्रकार का शोक न करें, वे 14 वर्ष पूर्ण होते ही अवश्य अयोध्या आएंगे। उन्होंने कहा, वनों में आराम से है लाल तुम्हारे माता, चरणों को छुएंगे तत्काल तुम्हारे माता। हे महाराज, और इस प्रकार राम ने विनय अनुनय की कि महाराज के चरण छूने के लिए हम 14 वर्ष पश्चात आएंगे। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? महाराज, लक्ष्मण का स्वभाव सदैव कुटिल था। और उन्होंने मुझे यह कहा कि हम उस राज में कदापि नहीं जाएंगे जहां का अन्याय का साथ दिया जा रहा है। महाराज, सही कहा लक्ष्मण ने, बिल्कुल सही कहा। परंतु बेटा लक्ष्मण, इस समय मैं जा रहा हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर देना बेटा। सुनो मेरी यह अरदास लखन बेटा, करो मन में यह दुख दर्द को मेरे दमन बेटा। छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे, मुख दिखला जा राज दुलारे। कोई
मुझको कहाँ तुम सिधारे, आजा आजा हो राजे दुलारे। छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे, मोगे दिखला जा राजा दुलारे। छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे, आजा आजा हो राजे दुलारे। बेवजह तुमको घर से निकाला, बेवजह तुमको घर से निकाला, कर लिया मैंने मुंह अपना काला। बेवजह तुमको घर से निकाला, कर लिया मैंने मुंह अपना काला। पाप प्रगट हुए आज सारे, पाप प्रगट हुए आज सारे, मुख दिखला जा राज दुलारे। छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे, आजा राज दुलारे। आखिरी वक्त है राम आजा, आखिरी बात है राम आजा, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा जा। आखिरी बात है राम आजा, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा जा। सकूंगा न फिर मेरे प्यारे, मिल सकूंगा न फिर छोड़ मुझको कहाँ तुम दर्द लक्ष्मण ये अंतिम घड़ी
मैंने बिल्कुल सत्य कहा था। होनी बलवान होती है। कौशल्य, मैंने अपनी उम्र में क्या नहीं देखा। युवावस्था थी, उमंगे जोश मार रही थी, आखेट खेलने का मन हुआ। सुनो कौशल्य, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी उस श्राप का वर्णन करते हैं। और निकल पड़ा आखेट खेलने। शब्द वेदी बाण चढ़ाया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम रंगनाथाय नमः। और शब्द वेदी बाण मैंने झाग बिछिया। कौशल्य, वो पशु नहीं था, वो शांतनु का पुत्र श्रवण कुमार था। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूं, उसने मरते हुए कहा, युवराज दशरथ, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे अंधे माता पिता इन नदी के तट पर प्यासे बैठे हैं। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम उन्हें पानी पिला देना। और इतना कहते ही श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। कौशल्य, अब थी मेरी बारी। मैंने उस जल के पात्र को नदी के किनारे से भरा और उठाया। कौशल्य, मेरे पग आगे नहीं बढ़ रहे थे। श्रवण कुमार प्राण त्यागने के बाद मैंने उस जल के पात्र के लिए नदी की ओर कदम बढ़ाया। कौशल्य, नदी से मैंने जल को भरा और फिर कौशल्य, कहा जाता है परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, किंतु यहां मैं झूठा साबित हुआ। जल के पात्र को लेकर कौशल्य, मैं उन अंधे माता पिता की तरफ बढ़ा और उनके पास पहुंचा। और जैसे ही श्रवण कुमार के पिता ने पानी के लिए हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा, और कौशल्य, जैसे ही मैंने पात्र को आगे बढ़ाने के लिए हाथ को बढ़ाया, हाथ बढ़ाता हूं कौशल्य, और कौशल्य, जैसे ही मैंने हाथ को बढ़ाया, श्रवण कुमार के पिता ने समझ लिया कौशल्य कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूं। और उसने पहचानते हुए कहा, और मैंने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया कि अब श्रवण कुमार इस दुनिया में नहीं है। कौशल्य, नहीं है। और इतना सुनते ही श्रवण कुमार की मां ने इतना सुनते ही मूर्छित होने के साथ साथ अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य, अपने प्राण त्याग दिए। और इतना सुनते ही शांति ने कहा कि दशरथ, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, एक दिन तू भी इसी तरह तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में जान देगा। और कौशल्य, वो देखो श्रवण कुमार के माता पिता आ गए। कौशल्य, ठहरो, मैं आता हूं, ठहरो, आ रहा हूं, रुको। राम राम कही राम कही राम तनु परि हरि रघुवर विरह राहु गयो सुरराम। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने राम राम कहकर, फिर राम कहकर, और फिर राम कहकर के प्रभु के विरह में शरीर त्याग करके सुरलोक को सुधार गए। इस प्रकार महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने 6
ही बार राम राम कहा। तदुपरांत कुलगुरु वशिष्ठ जी को भवन में आते हैं। देवियों, धैर्य धारण करो, होनी बलवान है, शांति धारण करो, शांति करो। सुमंत जी। गुरुवर कहिए गुरुवर, अब क्या आज्ञा है? देखिए क्या होना था और क्या हो गया। सुमंत जी, ये तो होनी है, धैर्य धारण करो देवी। महाराज, गुरुवर आप बताइए अब क्या करें? सुमंत जी, आप तत्काल भरत जी को बुलाने का दूध भेजिए, तब तक इस आत्मा को एक तेल के पात्र में सुरक्षित रखा जाए। जैसी आज्ञा गुरुवर। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने महामती सुमंत को कहा कि नाव बुलवाओ, नाव में तेल भर करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के देह को उसमें रखो। हे दूत सुनो, जैसे भी हो सके शीघ्र कैकेयपुर जाकर के भरत शत्रुघ्न को लेवा लाओ, परंतु इतना याद रखना यहाँ का वृतांत वहाँ किसी से न कहना। जाओ, जल्दी जाओ।